हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड बैगला 135 की, जिसका बुक का नाम क्या है, इंग्लिश इन डेली लाइफ। हमारा ब्लॉक 4 चल रहा था, जिसकी यूनिट 2 हम करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, मेक पीस नॉट वॉर। ठीक है, आपकी यूनिट का नाम रहने वाला है, यानी कि शांति स्थापित करनी है, ना कि वॉर करने हैं। ठीक है, मेक पीस नॉट वॉर। ठीक है, तो आपको पता है आपकी जो बुक है वो 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। ठीक है, हमारा 4th ब्लॉक चल रहा है, हमारी सेकेंड यूनिट हम कर रहे हैं। 4th ब्लॉक में यूनिट है आपकी। ठीक है, आप देख सकते हो। और यूनिट 2 हम कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मेक पीस नॉट वॉर। ठीक है, आगे हम बात करें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम क्या है, एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितनी अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो उसमें आपको एक डायरी एंट्री दे रखी है, ठीक है, जो कि एनी फ्रैंक है उसने लिख रखी है नाजी के टाइम पे। ठीक है, हिटलर के टाइम की कहानी आपने पढ़ी होगी, तो उस टाइम की जो एनी फ्रैंक है उन्होंने डायरी लिखी है। तो यानी कि इस यूनिट में आप डायरी एंट्री लिखना सीख जाओगे। ठीक है ना, यानी फॉर्मेट आप देख लेना जिस प्रकार से लिखी हुई है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखनी है। और ध्यान रखना, इस यूनिट से एक क्वेश्चन आता है डायरी एंट्री के ऊपर। ठीक है, डायरी एंट्री लिखने के लिए आता है। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है। ठीक है, मतलब वही डायरी दे रखी है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो देखो, Annie Frank was a Jewish girl from Germany who hid from the Nazis during the Holocaust. She kept a diary which she named Kitty while in hiding. ठीक है, तो उसकी डायरी रखती थी अपने पास, जिसका नाम क्या है, किटी। ठीक है ना, जब ये छुप रही थी, मतलब कि जब वो वॉर का टाइम चल रहा था, ठीक है, नाजी के टाइम का, तो तब क्या है, यहाँ पर छुपती थी और अपनी डायरी अपने साथ ही रखती थी। ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, किटी। और जो एनी फ्रैंक एक जूइश गर्ल है, कहाँ से, और जर्मनी से, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, देखो, इन एन एंट्री फ्रॉम May 3, 1944। ठीक है, तो एंट्री दे रखी है इस डायरी में। ठीक है, May 3 की है और वो 1944 की है। शी राइट्स अबाउट द सेंसलेसनेस ऑफ वॉर एंड ह्यूमन वायलेंस। ठीक है, तो मतलब वो बताती है कि किस प्रकार से वॉर हो रहा है, ठीक है, और ह्यूमन वायलेंस हो रही है। ठीक है, डिस्पाइट हर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज शी रिमेन्स होपफुल एंड सीज हर हाइडिंग एज एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इतनी वॉयलेंस हो रही है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज में भी, तो क्या अपने आप को होपफुल और अपने आप को कैसे देखती है, जो आप ये छुप रही है उसको कैसे देखती है, एडवेंचरस एक्सपीरियंस के तौर पर इसको ये देखती है। ठीक है, आगे देखो, he appreciates the beauty of nature and feels he is growing as a person even in such a challenging टाइप। ठीक है, तो शी अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है ना, तो नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करती है एंड फील शी इज ग्रोइंग एज अ पर्सन। ठीक है, एक पर्सन की तरह ग्रो कर रहा है, इवन इन सच अ चैलेंजिंग टाइम, इतने चैलेंजिंग टाइम में। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पर डायरी हमारी स्टार्ट होती है। तो वेंसडे का टाइम था, ठीक है, 3 मई 1944। ठीक है, डियर किटी, तो अपने डायरी को ही बोल रही है। ठीक है, डियर किटी, यानी डायरी लिख रही है। फर्स्ट जस्ट द न्यूज ऑफ द वीक, यानी कि वीक की पहली न्यूज, वी आर हैविंग अ हॉलीडे फ्रॉम पॉलिटिक्स, हमें क्या छुट्टी मिल रखी है यहाँ से। देर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू रिपोर्ट, मतलब कि लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई खबर नहीं है, ऐसे यहाँ पर ये लिख रही है। आगे हम बात करें, ये लिखती है भाई, आई टू एम ग्रेजुअली बिगिनिंग टू बिलीव दैट द इन्वेजन विल कम, एज यू कैन इजिली इमेजिन वी ऑफन आस्क आवर सेल्व्स हियर डिस्पेरिंगली। ठीक है, वट इज द यूज ऑफ द वॉर, जो युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं, इसका यूज क्या है। ठीक है, वॉर होते ही क्यों है, मतलब कि एक तरह से क्वेश्चन करते हैं भाई, वॉर का यूज क्या है। वाई कैन नॉट पीपल लिव पीसफुली टुगेदर, जो लोग हैं वो एक साथ क्यों नहीं रह सकते, पीसफुली क्यों नहीं रह सकते। वाई ऑल दिस डिस्टंक्शन, मतलब कि जो ये डिस्टंक्शन हो रहा है, जो विध्वंस हो रहा है, ठीक है, युद्ध में जो ये तोड़ फाड़ हो रही है, क्यों हो रहा है ये। ठीक है, इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, द क्वेश्चन इज वेरी अंडरस्टैंडेबल बट नो वन हैज फाउंड अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू इट इज सो फार। ठीक है, मतलब कि इसका ये जो जो क्वेश्चन है काफी समझने वाला है, लेकिन इसका कोई भी आंसर जो है सेटिस्फैक्ट्री हो ऐसा नहीं ढूंढ पाता है। ठीक है, यस, व्हाई डू दे मेक स्टिल मोर जेनेटिक प्लेन्स, मतलब कि जो बड़े बड़े विमान है वो क्यों बना रहे हैं। ठीक है, स्टिल हैवियर बॉम्ब्स एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। तो मतलब ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि भाई इतने बड़े बड़े प्लेन्स क्यों बना रहे हैं, जो बोम अभी भी इस टाइम पर क्यों बना रहे हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये बोलती है। ठीक है, आगे देखो, वाई शुड मिलियंस
be spent daily on the war, and yet there is not a penny available for medical services, artists और फॉर पुअर पीपल। आज भी क्या मिलियंस स्पेंड किए जा रहे हैं किस पर, ये बॉम्ब्स पर, प्लेन्स पर। और बाकी मैं बात करूँ आर्टिस्ट की, ठीक है, यहाँ पर जो मेडिकल सर्विसेज है, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल है, उनके लिए एक पैनी भी नहीं है, मतलब एक कुछ पैसा भी उनके लिए नहीं है, ठीक है। पैनी अवेलेबल फॉर मेडिकल सर्विस और पुअर पीपल, ठीक है, लेकिन मिलियन इस पर खर्च हो रहे हैं बजाय इनके, ठीक है, और इनके लिए एक पैनी भी नहीं है। वाई डू सम पीपल हैव टू स्टार्व वाइल देर आर सरप्लेसेस रोटिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब लोगों को एक तरह से भूख है, ठीक है, युद्ध की, आप समझ सकते हो। ओ वाई आर पीपल सो क्रेजी, लोग इतने पागल क्यों हैं, ठीक है। आई डोंट बिलीव दैट द बिग मैन, द पॉलिटिशियंस एंड द कैपिटलिस्ट अलोन आर गिल्टी ऑफ द वॉर। मैं इन सबको जिम्मेदार नहीं मानती, मतलब कि यही इसके लिए जिम्मेदार है पॉलिटिशियंस, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट है, मतलब कैपिटलिस्ट मतलब होता है पूंजीवादी, ठीक है, यही इसके लिए गिल्टी है, ठीक है। ओ नो, द लिटिल मैन इज जस्ट एज कीन, अदरवाइज द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव राइज इन द रिवोल्ट लॉन्ग एगो, ठीक है। लोग भी इसमें कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उसमें शामिल हैं, तो इससे पहले क्या अभी तक वॉर हो चुके होते हैं, ठीक है, रिवोल्ट लॉन्ग एगो, ठीक है। आगे देखो, देर इज एन अर्ज एंड रेज इन पीपल टू डिस्ट्रॉय, लोगों के अंदर क्या है, एक अर्ज है, एक रेज है, मतलब कि डिस्ट्रॉय करने का, टू किल मारने का, मर्डर करने का, एंड अनटिल ऑल मैनकाइंड, ठीक है, एक मानवता नहीं है, ठीक है, बिना मैनकाइंड के, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, कभी भी क्या ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, और ये होते रहेंगे, ठीक है, समझ आया। विदाउट एक्सेप्शन अंडर गोज अ ग्रेट चेंज, ठीक है ना, बिना मैनकाइंड के, बिना एक्सेप्शन के नहीं हो पाएगा। वॉर्स विल बी वेज्ड, एवरीथिंग दैट हैज बीन बिल्ट अप, कल्टिवेटेड एंड ग्रोन विल बी डिस्ट्रॉयड एंड डिसफिगर्ड, ठीक है, आफ्टर विच मैनकाइंड विल हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन, ठीक है। तो बोला है कि जो बनाया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब तक कि जो मैनकाइंड है वो नहीं होगी, ठीक है, विल हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन, ठीक है, मतलब मैनकाइंड यहाँ पर बहुत जरूरी है, मानवता की बात यहाँ पर हो रही है। आगे देखो, आई हैव ऑफन बीन डाउनकास्ट बट नेवर इन डिसअपेयर, आई रिगार्ड आर हाइडिंग एज अ मेक पीस नॉट वॉर, डेंजरस एडवेंचर रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। तो जब ये छुप रही है, इसको क्या बोलती है, ये मेक पीस नॉट वॉर, ठीक है, ये तो बोलती है, और इसको डेंजरस एडवेंचर भी बोलती है, रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग बोलती है, ठीक है, सेम टाइम पर। जिसका छुपना है, हाइडिंग है, इसको डेंजरस एडवेंचर ही बोलती है, रोमांटिक ही बोलती है, और इंटरेस्टिंग भी इसको बोलती है, ठीक है। आगे देखो, इन माई डायरी आई ट्रीट ऑल द privations as amusing. I have made up my mind now to lead a different life from other girls and later on different from ordinary housewives. तो बोलती है जो मेरी लाइफ है, जो बाकी गर्ल है उनसे अलग है, ठीक है, यानी वो अलग देखना चाहती है, और उसके बाद जो हाउस वाइफ है उससे भी क्या आपको डिफरेंट ये देखती है, ठीक है। आगे देखो, माई स्टार्ट हैज़ बीन सो वेरी फुल ऑफ इंटरेस्ट, जो मेरी स्टार्ट हुई है वो कहते हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ हुई है, ठीक है, एंड दैट इज़ द सोल रीज़न वाई आई हैव टू लाफ एट द ह्यूमरस साइड ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोमेंट, ठीक है। तो बोलती है जो मेरी स्टार्ट वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ हुई है, एंड दैट इज़ द सोल रीज़न, यह अकेला रीज़न है वाई आई हैव टू लाफ एट द ह्यूमरस साइड ऑफ द मोमेंट, जो मुझे हंसी आती है, मतलब, ठीक है। आई एम यंग एंड आई पोजेज मैनी बरीड क्वालिटीज़, मतलब कि मैं यंग और मेरे अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ भी हैं जो एक जवान व्यक्ति में होती है, ठीक है ना। आई एम यंग एंड स्ट्रोंग एंड एम लिविंग अ ग्रेट एडवेंचर, मैं यंग हूँ, मैं स्ट्रोंग और मैं क्या कैसी लाइफ जी रही हूँ, ग्रेट एडवेंचर जैसी लाइफ जी रही हूँ। आई एम स्टिल इन द मिस्ट ऑफ इट एंड कैन नॉट ग्रम्बल द होल डे लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब ध्यान रखना। आगे देखो, आई हैव बीन गिवन अ लॉट हैप्पी नेचर, अ ग्रेट डील ऑफ चीयरफुलनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बोलती है आई हैव बीन गिवन अ लॉट टू अ हैप्पी नेचर, ठीक है। आगे देखो, एवरी डे आई फील दैट आई एम डेवलपिंग इनवर्डली, ठीक है, मैं डेवलप हो रही हूँ, ठीक है। दैट द लिबरेशन इज ड्रॉइंग नियरर एंड हाउ ब्यूटीफुल नेचर is, how good the people are,
अबाउट मी, ठीक है। हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस एडवेंचर इज, वाई देन शुड आई बी इन डिसअपेयर, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये सब बताती रहती है कि हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज, हाउ गुड द पीपल आर अबाउट मी, ठीक है। लोग मेरे बारे में कैसे हैं, मतलब कि क्या अच्छा मेरे बारे में सोचते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग दिस एडवेंचर, ये जो एडवेंचर है कितना इंटरेस्टिंग है, तो ये सब चीज़ के बारे में बात करती है। वाई देन शुड आई बी इन डिसअपेयर, ठीक है, मैं गायब क्यों हो जाऊं, यानी मैं हताश क्यों हो जाऊं। तो ये सब बातें यहाँ पर बताती है, लिखते योर्स एनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट खत्म हो जाती है। आपको यूनिट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे हमारी इस वेबसाइट पर, ठीक है, eklavyaignu.com। और आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे ignufreeassignment.com, ठीक है। तो आप विजिट कर सकते हो और असाइनमेंट बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।